हर हर महादेव दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। हमारे शहर में भी बारिश होती है, कभी 10 दिन नहीं होती है, तो धूप का भी सामना ये पेड़ पौधे करते हैं। लेकिन काफ़ी बार आपने हमारे वीडियो के कमेंट में अच्छे कमेंट किए, आपका गार्डन बहुत सुंदर है। तो इस सुंदर के पीछे जो होती है बहुत सारे एफ़र्ट्स लगे होते हैं, मेहनत होती है। मेरे घर के काम के बाद जो समय मिलता है, मैं पूरा ईमानदारी से इस प्लांट को देती हूँ, इसलिए ये खुश भी रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा सबसे बड़ा रोल बहुत सारी चीज़ों का होता है। आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम बताएंगे कि आपको मिट्टी बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सीज़न कौन सा चल रहा है, वेदर कौन सा है, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है या ज़्यादा गर्मी है, हम प्लांट कब लगा रहे हैं, कौन से प्लांट लगा रहे हैं, आउटडोर है, इंडोर है या सेमी इंडोर है, या प्लांट कोई स्पेशल है तो वो कैसी मिट्टी में ग्रो होगा। कभी कभी इंडोर प्लांट में भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे जीजी प्लांट होता है, इसके अलावा रबड़ प्लांट ब्लैक वाला होता है, कैलेथिया है। उसके लिए मैं थोड़ा सा अलग टाइप की मिट्टी बनाती हूँ। ये देखिए, कुछ पुरानी मिट्टी मेरी रखी हुई थी, तो उसको हमने अच्छे से रिवाइव कर लिया, यानी उसको फ्रेश कर लेंगे। और ये जो गमले आप सामने रखे देख रहे हैं, तो इनमें क्या होता है, ड्रेनेज होल तो होते हैं, लेकिन मैं इनके छेद को हमेशा ही बढ़ा देती हूँ। ये सिर्फ रेनी सीज़न में नहीं, पूरे साल भर मैं इतने बड़े बड़े इसमें छेद कर देती हूँ, ताकि खासकर इंडोर प्लांट के लिए, इंडोर प्लांट का पानी अगर रुकेगा तो वो वैसे ही मर जाएगा, और अगर हमने मिट्टी ख़राब बनाई है तब भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाए। अगर आप रेनी सीज़न में अपनी गार्डनिंग कर रहे हैं और इंडोर प्लांट लगा रहे हैं या आउटडोर, तो उस वक्त मैं क्या करती हूँ, कोकोपीट का इस्तेमाल बंद कर देती हूँ। बाद में बरसात के बाद उसको ऐड ऑन कर देती हूँ गमले में। कोकोपीट का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि गमले में मॉइस्चर ज़्यादा दिनों तक होल्ड रहे, लेकिन बरसात में हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हमारों पेड़ पौधों में पानी वैसे ही रेनी सीज़न में पड़ता रहता है, या फिर हवा में पानी जो होता है इवोपरेट नहीं होता है, क्योंकि हवा में भी मॉइस्चर होता है। तो रेनी सीज़न में मैं 40% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20 से 25% मैं रेत का इस्तेमाल करती हूँ, नीम की खली और हल्दी। इन सब को मिलाकर मैं रेनी सीज़न का गमला तैयार करती हूँ। उसके 1 महीने बाद मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ फर्टिलाइज़र डालने का। जैसा प्लांट होता है उस टाइप का फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ। अब गर्मियों की बात कर लेते हैं कि गर्मियों में हमें कैसी मिट्टी बनानी चाहिए। तो इसके लिए हम कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे अच्छे से। मैं अपने गमले की मिट्टी में 40% गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या दोनों का 20-20% मिक्सचर बनाती हूँ। 10% नीम की खली रहती है और 10 ही परसेंट मैं रेत का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि रेत होती है गर्म। और इसके बाद मैं कोकोपीट का इस्तेमाल ज़्यादा कर, क्योंकि उस वक्त हमने अपने गमले की मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन रखना होता है और पानी जल्दी इवोपरेट हो जाता है, तो इसलिए हमें मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। विंटर में हम बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं अपने गमले में, जैसे गर्म खादें होती हैं, सरसों की खली है, बोन मील, रॉक सॉल्ट, वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी है, सैंड है, हल्दी है, कोकोपीट है। सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल विंटर में कर सकते हैं, क्योंकि माइनस में होता है, गर्मी नहीं होती है। अब इसी खाद को हम बोन मील और सरसों की खली को अगर हम गर्मियों में डाल देंगे, तो आप खुद सोचिए कैसे प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे। ऊपर आसमान से भी गर्मी बरस रही है और नीचे भी मिट्टी गर्म है। तो कहने का मतलब है कि हमें पूरे साल भर अलग अलग टाइप की अलग अलग सीज़न में मिट्टी बनानी चाहिए। सच मानिए, अगर आपने मिट्टी बनाने का ये तरीका सीख लिया, तो आपके प्लांट्स कम से कम मरेंगे, डैमेज होंगे। कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में डालनी है, ये हमें गार्डनिंग करने से, एक्सपीरियंस से आ जाता है, और हम बार बार फेल होते हैं, और बार बार फेल होने की वजह से ही हम फिर सक्सेस होना सीख लेते हैं। यही सबसे बड़ी गार्डनिंग की कुंजी है। अगर हमने ये 4 से 5 चीज़ें सीख ली कि हमें पौधों को क्या क्या देना होता है, किस मात्रा में कहाँ रखना हो, आउटडोर पौधे हैं तो रेनी सीज़न में क्या करना है, विंटर में उनके साथ क्या करना है, कितना
सनलाइट देनी है, कितना हमें अंदर रखना है पौधे को, रेनी सीज़न में कौन कौन से प्लांट बचाने हैं, इंडोर को धूप से कैसे बचाना है, ज़्यादा पानी से कैसे बचाना है, ये सब आपने करना सीख लिया तो भले ही आपके सब्सक्राइबर कम हो यूट्यूब पर, लेकिन आपका गार्डन जो देखकर लोग जो तारीफ़ करते हैं वो आपके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरा गार्डन इतना खूबसूरत है, लोग इतना कह देते हैं, मुझे इसी से इतना मोटिवेशन मिल जाता है। और रही सब्सक्राइबर की बात, तो कभी ना कभी हमारी भी बारी आएगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ जुड़े रहेंगे साथ में। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बाकी लोग लाइक कमेंट करें।